तो आपने सुना था कभी कि कोई राष्ट्रपति अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन लेकर आए जो पत्रकारों की तरफ भद्दे इशारे करे? भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडियन को लाना मुश्किल है। एक तो किसी पर, एक कॉमेडियन पर हवाई यात्रा पर ही बैन है, तो किसी से पत्रकार ही दूर रहते हैं। यह भी है कि भारत में हाई लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती है, इसलिए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रतिष्ठा अभी बिगड़ी नहीं है। ज्यादा होती तो शायद बिगड़ जाती, अब होती ही नहीं तो क्या बिगड़ेगी। वो टीवी देखो जो प्राइम टाइम पर बहस आती है, पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हो, माफी चाहता हूं, उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे जो लोग हैं मीडिया हाउस चलाने वाले, जिन्हें राज्यसभा की मेंबरी चाहिए। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं टीवी पे, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। आजाद भारत में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा है या समझदार होने के बाद जो देखा है, ये पहला मौका है जब गलती सरकार करती है और मीडिया सवाल विपक्ष से कर रहा है। कुछ एक मीडिया के एक भाग को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो हालत यह है कि प्रधानमंत्री कदम ताल करते तो मीडिया उसको मार्च पास्ट लिखता है। ये मीडिया दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ। तो जब भी मामला जटिल हो जाए, सरल जी को याद कर लीजिए। ब्राजील से भारत काफी अलग है और हमेशा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां लोकतंत्र के भविष्य को लेकर बहस नहीं है, रोज होती है। आजकल लोग मीडिया को बहुत मिस कर रहे हैं, जो है उसे नहीं, जो खत्म हो गया है उसे ढूंढ रहे हैं कि उनकी आवाज कौन उठाएगा। देखो, दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। सब चीजें आती जाती रहेंगी। मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, काफी हैं। मैं माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। ये भी अपने दायित्व का निर्वहन पिछले कुछ समय से ढंग से निभा नहीं पा रहे। हालांकि गलती उनकी नहीं है जो अपने कैमरे और कलम लेकर के आए हैं। कलम और कैमरा उनको पकड़ा दिया और हाथ पीछे बांध दिए गए। अखबार अपवाद भी होते हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, आवाजें भी उठा रहे हैं, लेकिन 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। बहुत अच्छे। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आके बोले, संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। हाय हाय, क्या बात है, वाह। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन वाले बंधु तो इतना हंसा रहे हैं कि आदमी पेट पकड़ ले। वो प्राइम टाइम में बहस आती है ना न्यूज चैनलों पर, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अच्छा है। पूरा वैश्विक परिदृश्य आप देखो इस समय, खाली यहीं की बात नहीं है। वो ट्रंप हो, पुतिन हो, आबे हो, जिनपिंग हो, वहां वाले हो या यहाँ वाले हो, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव प्रजा करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है, वाह क्या बात है, क्या हिम्मत है। वाह। जिस दिन उनका काम पूरा हो जाएगा उस दिन नीचे उतारते। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह।
चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिए और मनुष्य को लोहा बना दिया। है। और टेक्नोलॉजी, हालांकि डिजिटल इंडिया होने से फायदा भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। तालियां कम बज रही है, बात तो बढ़िया कह दी। हाँ, वाह संपत भाई वाह। कोई भी आदमी देखो कितना व्यापार मुक्त हो गया, कोई भी आदमी किसी भी समय किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है। अभी तो मैं पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, हालांकि तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाने के बाद पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र था, वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार आज भी बीमार पड़ गए क्या? मैंने बात संभाली, मैंने कही ऐसा नहीं है, दरअसल 2 कारण है। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरे बाजार में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। वो बोला ठीक कह रहे हो संपत जी, दूसरों की बिक्री देखकर मैं भी सोच रहा था एक दिन के लिए दवाई की दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे हम भी ठीक से कमा लेते। वो 10 दुकान छोड़ करके एक मेडिकल वाले हैं सिंह साहब, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। अच्छा। और अब व्यंग पर समर्थन करना, मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे। मैं जिंदाबाद। क्या बात है। अभी डॉक्टर कुमार विश्वास कह रहे थे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, आदरणीय कमलनाथ जी उसके चेयरमैन थे। इससे ये भी शुद्ध हुआ कि ये पढ़े लिखे हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब विपक्ष के लोग एक आदमी को इतना टारगेट करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी की डिग्रियों पे सवाल उठाए, ये कोई अच्छी बात नहीं। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हैं? वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। कमाल है भाई। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने एजुकेशन लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विपक्षियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये डॉक्टर कुमार विश्वास होटल में पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। यही सब सटायर है। अभी महाराष्ट्र की भी चर्चा आई, दरअसल वो सेकंड की सुई जो है घड़ी की, वो मिनट वाली से आगे निकल रही थी। बारीक है, वाह। लेकिन उसको पता नहीं था कि सेकंड वाली पूरा चक्कर काटती है, तब मिनट वाली थोड़ी सीख सकती है। और ये पहला मौका है मंत्री महोदय महाराष्ट्र में जब चौकीदार का पाला थानेदार से पड़ा। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, मोहब्बत रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए। पाकिस्तान, चाइना, इन सब विषयों पे तो कर्नल साहब बोलेंगे, क्योंकि ये तो आमने सामने चेहरे से चेहरा मिला करके, आंखें से आंखें मिला करके लड़े हैं। मेरे लिए ये व्यंग के विषय नहीं है। भाई उस पाकिस्तान पर क्या लिखना, उसकी जितनी आबादी है उतने तो अपने 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। और चाइना से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे।